मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यानी कि भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा। आगे कर है कि यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने, जंगरोधी मतलब क्या होला? मूर्छावा ना लग रहा है बोला, यानी कि क्या होता है? जंग को नहीं लगने देता है, जंगरोधी होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता। यह मूल रूप से किसमें होता है? तो जंगरोधी लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग आता। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। आगे कह रहा है कि साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। यानी कि भारत में जितना उत्पादन होता है मैग्नीज का, उसका 85% किसमें उपयोग होता है? तब मिश्र धातु बनाने। देखिए दिया है क्या, आप जानते हैं कोना में देखिए दिया है कि नहीं? 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। यानी कि 1 टन इस्पात में जंग नहीं लगता है ना। 1 टन यानी कि 10 क्विंटल। 1 टन में 1 क्विंटल होता है? 10 क्विंटल। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता। आगे देखिए वितरण करे कि मैग्नीज में, अरे भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। मैग्नीज का एक पॉइंट लिखा जाए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? तीसरा है ना जी। पहला कौन है? पहला रूस और दूसरा दक्षिण अफ्रीका। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? मिश्र धातु बनाने में। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता। अगला देखो, 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता। अब देखिए मैग्नीज का उपयोग किसमें होता है ना जी? उपयोग है तरह लिख के पहला देखा जाए बैटरियों के निर्माण में, शुष्क बैटरियों के निर्माण में। दूसरा फोटोग्राफी, चमड़ा एवं
माचिस उद्योग में। तीसरा पॉइंट लिख लो जा पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के निर्माण में। कहाँ है नहीं अरे लिखवा दे जना लिखवा दे हम पठवा। के बाद पढ़ा ना लिखा इसमें जो आधा तो लिखा था फिर अभी ना पढ़ाई तो इंग्लिश किया तो क्या हो जाके लिख दिया। रिकॉर्डिंग से का मतलब अपना से मतलब है पूरा रिकॉर्डिंग से का मतलब है वो हम लोग को चिंता है। देखिए कह रहा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला पर रूस है, दूसरा क्या है? दक्षिण अफ्रीका। क्या लिखा है अफ्रीका। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता। कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। इसका उपयोग है देखिए शुष्क मटेरियल के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। तीसरा है पेंट, कीटनाशक दवाओं के निर्माण में। तेज लिखा जाए। हो गिलो आगे देखा जाए। लिखत तो बच्ची के आगे देखा जाए। कह रहे कि भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20%
कहने का मतलब कि जो मैग्नीज का संचित भंडार है उसका, वो जिम्बाब्वे के बाद, जिम्बाब्वे देश है, जिम्बाब्वे के बाद भारत में है ना जी। यह विश्व के लगभग 20% ना जी, विश्व के कुल भंडार का लगभग 20% अकेले कौन भंडार करता है? करे कि भारत में ये उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। यानी कि भारत में मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो होता है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। कह रहे कि भारत का 78% से ज्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक थैली पेटियों में मिलते हैं। कहने का मतलब कि भारत के 100% मैग्नीज उत्पादन में 78%, यानी कि 100% में उसमें 78% अकेले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कौन है जिला जी? नागपुर तथा भंडारा जिलों से, भंडारा इसे रोहतास जिला हो गया ना, वहाँ भंडारा जिला है, भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक थैली पेटी में मिलते। देखिए दिया है मैग्नीज और उसका उत्पादन, यानी कि 2005 और 2006 में 1906.35 हजार टन में, यानी कि 1000 टन में क्या हुआ? उत्पादन हुआ। वही 6 और 7 में बढ़कर 2143 टन हो गया, 2143 हजार टन। और वही 7 और 8 में बढ़कर 2512 टन हो गया जी, 2512 हजार में। अब देखिए उड़ीसा है राज्य ना जी, भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। यानी कि वह कौन सा राज्य है जो मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन होगा? उड़ीसा। और यह देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता। यहाँ कह रहा है कि 100% में अकेले 37% मैग्नीज का उत्पादन करता कौन राज्य? उड़ीसा। यहाँ मैग्नीज की मुख्य खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, जाजपुर एवं मयूरभंज जिलों में, यानी कि मैग्नीज की जो खाने होती है कौन कौन जिला में? वह सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलागीर, क्योंझर, जाजपुर एवं मयूरभंज जिलों में। यह जिला कहाँ है? उड़ीसा में। अब देखिए उड़ीसा के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। कह रहे कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता, यानी कि अकेले कई प्रतिशत करता है? 25%। 1/4, 100 का 1/4 कितना होगा? 25%। उड़ीसा 37%, महाराष्ट्र कितना प्रतिशत? 25%। कह रहे कि इस राज्य को मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिला में। कह रहे कि इस पेटी में उत्तम कोटि मतलब कि उच्च क्वालिटी के मैग्नीज अयस्क मिलते। रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता। जो रत्नागिरी है जिला, उसमें उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता। अब देखिए तीसरा कौन राज्य है? कर्नाटक। मध्य प्रदेश है, हाँ मध्य प्रदेश। कह रहे कि मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य
पहला पर कौन स्टेट हो गया जी? उड़ीसा। दूसरा पर, तीसरा करे कि बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। यानी कि मध्य प्रदेश के 3 ही जिला है कि 2 जिला है जहाँ मैग्नीज का उत्पादन होता है। वो जिला है बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिला। अब आइए चौथा राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। देखिए कर्नाटक का शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेलारी, उत्तरी कनारा, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर मुख्य उत्पादक जिले हैं। कह रहे कि पहले यहाँ देश का 1/4 उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन क्या हो गया है? यानी कि पहले 1/4 होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? भंडारा खत्म हो रहा है ना जी। हाँ। अब देखिए कह रहे कि आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता। देखिए यहाँ मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम है। यह जिला का नाम है श्रीकाकुलम। करे कि अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कडप्पा, विजयनगर तथा गुंटूर है। वो तो अजीब दिया है ना जी, गुंटूर है। यानी कि मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उड़ीसा। दूसरा पर कौन है? तीसरा पर, चौथा, अब पांचवा पर क्या है? फिर से एक बार देखिए, भारत मैग्नीज उत्पादन में किस नंबर पर है? तीसरा। पहला नंबर पर कौन है? दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए मैग्नीज उत्पादन का, यानी कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो मिश्र धातु बनाने में। क्या बनाने में ज्यादा होता है? मिश्र धातु बनाने में। कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो शुष्क बैटरियों में, फोटोग्राफी में, पेंट में, कीटनाशक में, चमड़ा में और माचिस उद्योग में ना जी। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, धात्विक खनिज और लौह। यानी कि धात्विक खनिज दे रहा है कोष्ट में और लौह ना जी। यानी कि जिसमें लोहा का अंश न हो उसे अलौह पदार्थ कहते हैं। जिसमें लोहा का अंश न हो उसे क्या कहते हैं? अलौह पदार्थ कहते हैं। कह रहा है कि इसके अंतर्गत बॉक्साइड, एल्यूमिनियम जी, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता इत्यादि आते। कह रहे कि यह खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव मतलब हो गया कि इन खनिजों का भारत में भंडारण या उत्पादन बहुत कम। हम बताए थे ना कि जितना लोहे का भंडार भारत में है, अगर उतना सोना का होता तो 40 रुपए किलो सोना बिकता। लेकिन सोना क्या है? दुर्लभ वस्तु है भारत के लिए, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना जी। आयात किया जाता है। ये देखिए सबको मालूम है। मान लीजिए कि जिसका ज्यादा उत्पादन होता है उसका मूल्य कम होता है, और जिसका उत्पादन कम होता है, जैसा में मान लीजिए बाजार में हम गए हैं, खूब भिंडी गिरा है तो भिंडी डाउन होगा, और कहीं एक आध गो ठेला पर भिंडी मिला तो समझिए उसका भाव अपने से भाग जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, अपने से रेट वो बिल्कुल बढ़ जाएगा।
ससाराम जाइएगा ना धर्मशाला रोड में, शाम को टाइम जा करके देखिएगा, कभी कभी 5 रुपए किलो होता है मरीचा, और वही मरीचा होते होते शाम में और धीरे धीरे 100 रुपए किलो हो जाता है। यानी कि अगर भंडारक है सीमित तो भाव कम है, कहीं उससे कम हो गया तो धीरे धीरे बढ़ा देता है वो लोग। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि यह दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं। सोना का काम है ना जी, छोट लड़कियों रोवे लगली से माई हमारे के नथिया बनवा दे, कहलू जे कि नहीं पिनसिना तू लोग को मिल जाला तो लगा खा। अगर पिनसिन आ गया ना तो ये हमार रहा, हमार झुमका बनी। ई ना कहल कि ना हमरा के किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, हमरा के झुमका चाहिए, ना थोड़ी बनवा दे रे भाई तेरा की जय। जाए ना तो सेला कौन की गुरुजी सामने बैठा जाए तो रिकॉर्डिंग में तो ये गुरुजी और सामान में वीडियो में भाई फोटो से मोबाइल में किसी जाके। अब देखिए बैक साइड, यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु निकाली जाती। यानी कि एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता। यह अलौह पदार्थ है, इसमें चुंबक लगा कर देखिएगा नहीं पकड़ेगा। यानी कि जिसमें लोहे का अंश होता है उसमें चुंबक पकड़ेगा, और जिसमें नहीं होता है उसमें नहीं पकड़ेगा। कह रहे कि भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्यूमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते। आत्मनिर्भर मतलब समझ सकते जा, यानी कि अपने भर बा दूसरा भर नहीं, उतना ही भंडारण है कि जितना हम अपना उपयोग कर सकते हैं, उससे फालतू नहीं है कि ये फलाना तोहरों के देता है ल ले लो। और कह रहा है कि इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण। कह रहे वायुयान निर्माण, वायुमान तो कोई नहीं देखा होगा इसमें, देखे हैं। फिर देखिए कह रहा है कि विद्युत उपकरण निर्माण, तार वगैरह बनाने में तार आता है ना जी। फिर कह रहा है कि घरेलू साज सज्जा के सामान, घरेलू थरिया बर्तन लोटा, एल्यूमिनियम का तसला तसली आता है ना जी। और कह रहा है कि बर्तन बनाने में सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन। यानी कि भारत में देख लीजिए 3037 मिलियन टन ही कुल बॉक्साइट का भंडारण या खत्म हो जाए या बच जाए। अब देखिए वितरण, यानी कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखिए कह रहे कि बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कह रहे कि देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में, यानी कह रहे कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अकेले एल्यूमिनियम का आधा उत्पादन करता। किसका उत्पादन करता है? बॉक्साइट का। देखिए फिर भी बिहार से भी उड़ीसा गरीब है, सोचिए उसका क्या दशा है। करे कि उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42%
बॉक्साइट उत्पादन करता ये जी 100% में अकेले 42% किसका निर्माण करता है, किसका उत्पादन करता है जी, बॉक्साइट का। कह रहे कि काला हांडी, बोलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संभलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले। आइए, कह रहा है कि गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर, यानी कि बॉक्साइट में उड़ीसा के बाद सबसे बड़ा दूसरा जिला कौन है, तो गुजरात। किसके उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन। कह रहे कि यहाँ जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले है। आगे देखिए, कह रहे कि झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला उड़ीसा, दूसरा कौन सा हो गया, तो गुजरात, तीसरा हो गया। कह रहे कि यह देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है। देखिए, लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं पलामू मुख्य उत्पादक जिले। कह रहे कि बॉक्साइट झारखंड के किस किस जिले में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं। आगे बढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कि महाराष्ट्र के कोलांबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट का खनन होता है तथा देश का 12% उत्पादन करता। कौन राज्य करता है जी, तो महाराष्ट्र अकेले 12% बॉक्साइट का उत्पादन करता, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता। कह रहा है सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कह रहे आगे कि अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगाम जिले में पाए जाते हैं। कह रहे कि तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिला, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला बॉक्साइट के अल्प उत्पादक। अल्प मतलब जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, तमिलनाडु के रत्नागिरी जी की नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिला ही है। यहाँ पर अल्प मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन। कह रहे कि जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं उधमपुर, जम्मू कश्मीर के दोनों जिले हैं पुंछ और उधमपुर, यहाँ पर उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। कह रहे कि भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान। यूके ब्रिटेन को कहता है, और जर्मनी एवं जापान। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ए जी, भारत में मैग्नीज के बॉक्साइट के उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और वही कह देगा कि भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा, चौथा,
पांचवा छत्तीसगढ़, चलिए हो गया। उत्तर प्रदेश, भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग कितना टन है? 3037 मिलियन टन। बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। आगे देखिए, अब दे रहा है तांबा। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे इसका ज्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है कि तांबा विद्युत का सुचालक होता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। तांबा का तो कोई तारे नहीं देखा है, देखे हो जी तुम लोग? हैं? के लोहा का तार जानती बजे हुआ कह रहा है कि इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। तांबा का बर्तन देखे हैं ना जी? पानी वगैरह घड़ा भी होता है, लोटा होता है, थाली होता है, घड़ा भी होता है। हाँ? तांबा का ना रहला मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। शुरू कई कर तो सकती है भारत। आगे देखिए कह रहा है कि इसे अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव, यानी कि भारत में तांबा बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है। कह रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कह रहा है कि 1951 में 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ, जो 90 से 91 में बढ़कर 52.49 लाख टन हो गया। किंतु 2001 और 2001 में इसका उत्पादन घटकर 30.85 लाख टन, यानी कि पहले बढ़ा और फिर क्या हुआ? कह रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन का कार्य करती। हाँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह कंपनी है जो मुख्य रूप से तांबे का खनन एवं प्रगलन, यानी कि तांबे का शोधन का कार्य करती। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक। कह रहा है कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन जिला है? तो उत्तरी और पूर्वी सिंहभूम। यह कौन सा जिला है, यानी किस राज्य का है? तो झारखंड का। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग, पलामू इत्यादि जिलों में अल्प मात्रा में तांबा पाया जाता। जैसे में देखे कह रहे कि राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, भेलना में, और हाँ भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिलों में तांबे की खानें। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो बालाघाट और दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग। हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में खम्मन, गुंटूर तथा कर्नूल जिले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं हासन जिले और महाराष्ट्र के चंद्रापुर जिला में भी तांबे निकाला जाता। आगे देखा कर है अधात्विक खनिज। ऐ चिलो
अधात्विक खनिज। आज पढ़ा देंगे, कल इसको लिखवा देंगे ना, ठीक है ना जी? आज पढ़ा देंगे, कल क्या करेंगे? ये पढ़ाई कह रहे कि भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों के भंडार हैं। इन खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। कह रहे कि भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों का भी भंडार है, जो औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। देश में 2000 और 2001 में 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट इत्यादि महत्वपूर्ण है। देखिए अभ्रक, भारत विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन भारत में अभ्रक का होता है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से, अभ्रक में उत्पादन की दृष्टि से विश्व का अग्रणी देश भारत। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा। पहले देखिए अभ्रक का उपयोग कहाँ होता था? तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अब क्या हो गया है कि कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात कर रहा है कि अब छोटा मोटा बहुत सारा सामान बन रहा है अभ्रक से ना, इसलिए इसके उत्पादन और अभ्रक में उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ रहा। आगे कह रहे कि वैसे तो प्राचीन काल से ही अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। सबसे ज्यादा देखिए अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत उपकरण बनाने में करे, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। करे कि भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती। अब देखिए, अगर विश्व में पूछ देगा कि अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश में होता है, तो भारत। और कह देगा कि अभ्रक के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। हाँ, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है। 2002 और 3 में इसका उत्पादन 1217 टन था। आगे कह रहे कि बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का नाम है रूबी जी, रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। करे कि पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची एवं भूम जिलों में भी अभ्रक के भंडार मिले। आगे कह रहे कि बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादन का कार्य करता
यानी कि 80% केवल 2 स्टेट मिलकर करता है, वो है बिहार और झारखंड। कह रहे कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में अबरक का उत्पादन होता। देखिए आंध्र प्रदेश का एक नेल्लोर जिला है, वहां पर अबरक का उत्पादन होता। कह रहे कि राजस्थान देश का तीसरा अबरक उत्पादक राज्य है, यानी बिहार के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो अबरक का उत्पादन करता। कह रहे कि यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अबरक की फैली हुई पेटियां हैं। और कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अबरक का मुख्य आयातक देश है, यानी कि यहाँ का अबरक संयुक्त राज्य अमेरिका ज्यादातर आयात करता है, यानी कि खरीदता है। भारत किसको निर्यात सबसे ज्यादा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे के देखिए चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर करे कि भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योगों में उपयोग किया जाता। यानी भारत में चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में, इसके बाद लौह इस्पात बनाने में और रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता। और शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता। कह रहे कि देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता। यानी कि कह देगा कि चूना पत्थर के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। आगे कह रहे कि अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा, चौथा गुजरात, पांचवा कौन सा हो गया? और सबसे कम में हो गया तो उत्तर प्रदेश। अब आगे देखिए अगला पॉइंट कह रहे खनिजों का आर्थिक, यानी खनिज तो हो गया कि लोहा, तांबा, जस्ता, चूना पत्थर, डोलामाइट, बॉक्साइट, ये सब तो खनिज हो गया। कह रहा है कि इन खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? कह रहे कि पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उसी प्रकार उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी। जिस प्रकार पृथ्वी पर जल और जमीन, थल को बोल रहा है जमीन न जी, जिस प्रकार पृथ्वी पर जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाना है, ठीक उसी प्रकार खनिज भी महत्वपूर्ण संसाधन। पर खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते। कह रहा है कि देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है किसके अभाव के कारण? खनिज के अभाव के। चाहेंगे कि कोई हम प्लांट बैठा सकते हैं, जब खनिजे नहीं रहेगा तो बैठेगा जी? मान लीजिए हमारे गांव में नल जल बैठा है ना, आए मान लीजिए पानी है, ठीक है पानी है, तो लोहा नहीं रहेगा तो खंभा बैठ जाएगा, प्लास्टिक नहीं रहेगा तो पाइप होगा। पहले क्या होता था? पहले देखिए आज से 50 वर्ष पहले लोग कुआं खोदते थे, और कुआं जैसे ही लोहा का आविष्कार हुआ, प्लास्टिक का आविष्कार हमारे मार्केट में आया, उद्योग बढ़ा, वैसे ही कुआं समाप्त हो गया। कोई कुआं खुदवा रहा है? कोई नहीं खुदवा रहा है। कह रहे कि विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए। आगे देखिए कह रहे कि विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय, यानी कि जो खनिज है उसको कोई कोई देश बेच करके
पैसा कमाता है। पर खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते, यानी कि देखिए बहुत सा खनिज है जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। जैसे में देखिए लोहा का अगर पाइप हो गया, उपयोग करते हैं ना, जंग लग जाता है, खत्म है तो कोई उसका काम होता है, अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया, फेंक देते हैं उसको। पकड़ी खा जाते कह रहा है कि इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से। आगे कर रहे कि खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कि संसाधन एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा इसका नया निर्माण नहीं कर सकते। अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता, यानी कि जिस तरह से आप लोग जल को बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार खनिज संसाधन को भी बचा कर रखिए, क्योंकि एक बार उपयोग हो जाने के बाद इसका उपयोग नहीं होता है। अगर बचा रहेगा तो अगली पीढ़ी को हमारा क्या करेगा, काम करेगा। आगे देखिए, करे खनिजों का संरक्षण। करे कि खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन। पूछ देगा खनिज कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा ये बताइए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसका उपयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते। और जिसका उपयोग होने के बाद भी पुनः निर्माण किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते। आगे देखे कह रहे खनिज उद्योगों का आधार है। खनिज क्या है, तो उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करे। खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। आगे करे खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिक पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता। प्रबंधन किसे कहते हैं, तो खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता। करे अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता। जिस तरह से हम खनिज का उपयोग कर रहे हैं, अगर उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे दे, यानी कि उसके प्रबंधन पर ध्यान दे दे, तो क्या हो जाएगा, जो खनिज संकट है उससे निपटा जा सकता। यानी कि फिजूल खर्च से हमको खनिज से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जैसे में मान लीजिए महीना में आपको 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1 लीटर ही उपयोग करेंगे तो 4 लीटर का बचत हुआ जी। और मान लीजिए हम लोग है नदी जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं तो तेल जलता है, तो वो फिजूल खर्चा न करके पैदल चले जाएंगे तो बचेगा नहीं। अब पेट्रोल का भंडार है वो भी बचत रहेगा।